बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में आपको बताया था कि LA1 से लेके LA6 तक जो हल्का जाते हैं उनका मुख्तसर सा तारफ़ आपके सामने हमने पेश किया था और आपको बताया था कि यहाँ कौन कौन से अहम उम्मीदवार जो हैं आपस में मद्दे मुकाबिल हैं। तो आज हम आपको बताएंगे हल्का LA7 से लेके LA12 तक की तफसीलात और ये बताएंगे कि कुल कितने वोटर्स हैं इन हल्का जात में और कौन कौन से अहम उम्मीदवार जो हैं वो इन हल्कों में मद्दे मुकाबिल हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि वफाक की जानिब से आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मुदाखलत के हवाले से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को एक ख़त लिखा है जिसमें कहा गया है कि वफाकी वज़ीर अमूर जो है कश्मीर अली अमीन गंडापुर उनकी जानिब से इंतखाबात में मुदाखलत की जा रही है और जो इंतखाबात की कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी शदीद खिलाफ वर्जी की गई है, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की गई है और मीरपुर कोटली के जलसों में लोगों में पैसे तकसीम किए गए हैं। उनको ऑफर्स दी गई हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वोट दें, इसके बदले में उन्हें पैसे दिए जाएंगे और इन्हें मुख्तलिफ जो है वो स्कीमें दी जाएंगी जिसमें सड़कें हैं, पानी, टूटी खंबा, ये सब चीज़ें जो है इसकी ऑफर्स की जा रही है वोटर्स को। उनको पैसों की ऑफर्स भी की जा रही है और पैसे दिए भी गए हैं और इसकी वीडियो जो है वो भी एक मंजर आम पे आ चुकी है जिसमें वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर लोगों में पैसे तकसीम कर रहे हैं। और इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक ख़त लिखा है वज़ीर-ए-आज़म को जिसमें कहा गया है कि आप इनको इस मुदाखलत से रोकें और इनके खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की जानिब से कार्रवाई की जाएगी जो एक अच्छा इकदाम नहीं होगा। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसका नोटिस लें और इलेक्शन में बराह रास्त मुदाखलत के हवाले से इसको रोका जाए। पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं चौधरी अब्दुल मजीद, उनकी जानिब से भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में वफाक की जानिब से खुला मुदाखलत की जा रही है और यह इलेक्शन जो है वो चोरी करने के हवाले से मुकम्मल तैयारी की जा चुकी है, प्री पोल रिगिंग जिसको कहते हैं। उस हवाले से वफाकी हुकूमत की मुदाखलत जो है वो इंतहाई अफसोसनाक है। तो अब देखें कि वफाक की जानिब से इसको रोका जाएगा या नहीं और चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की जानिब से मज़ीद क्या इक़दाम उठाए जाते हैं, इसके ख़िलाफ़ इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा 2-4 रोज़। इस हवाले से मज़ीद जो भी न्यूज़ अपडेट होगी वो भी हम आप तक पहुँचाएँगे। आज हम आपको बताते हैं कि हल्का LA7 से लेके LA12 तक के जो इंतखाबी हल्के हैं उनकी क्या तफसील है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि LA7 जो है भिम्बर का ये इलाका है, इसमें कुल रजिस्टर्ड वोटर की जो तादाद है वो है 1,12,000 कुल रजिस्टर्ड वोटर हैं। यहाँ पे मर्द वोटर्स की तादाद है 59,580 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद है 52,445। यहाँ पे 2016 के इलेक्शन में कुल जो पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे वो 169 थे और इसी तरह 225 जो है वो पोलिंग बूथ बनाए गए थे। इस हल्के से जो एमएम उम्मीदवार इलेक्शन में 2021 के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनकी तफसील कुछ इस तरह है। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चौधरी तारक फारूक जो है वो सिटिंग MLA भी हैं इस हल्के से, वो अपनी सीट का दिफा करेंगे और अपने हल्के का दिफा करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर चौधरी तारक फारूक LA7 भिम्बर से इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर। इसी तरह इन इंतखाबात में जो दूसरे उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो हैं चौधरी अनवारुल हक, वो भी इसी हल्का से इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह जो गुज़श्ता इलेक्शन थे उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो चौधरी तारक फारूक हैं इन्होंने भारी अक्सरियत से यहाँ से कामयाबी समेटी थी। पीपल्स पार्टी के अनीस अहमद कश्मीरी भी इसी हल्के से हिस्सा ले रहे हैं जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ताहिर इकबाल जो है वो भी इसी हल्का इंतखाब में मैदान में उतरे हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि LA8 राजमहल का ये हल्का है, इसमें कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है 73,121 जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद जो है वो 40,925 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद है 32,196। 2016 के इंतखाबात में यहाँ पे कुल 180 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे और 252 पोलिंग बूथ बनाए गए थे और इस हल्का में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मलिक मोहम्मद नवाज़ जो है वो इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, वो सिटिंग MLA भी हैं यहाँ से और PTI के मलिक ज़फ़र इकबाल जो हैं
वो मैदान में उतरे हुए हैं LA8 से, जबकि सरदार आफ्ताब अंजम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो हैं सरदार आफ्ताब अंजम, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं यहाँ पे मलिक जुल्फ़िकार अली मलिक जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से हल्का LA8 राजमहल से। अब आपको बताते चलें कि हल्का LA9 कोटली नक्याल इसको कहा जाता है। हल्का LA9 यहाँ पे कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है 86,622, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद जो है वो है 47,375 और इस तरह ख्वातीन वोटर्स की तादाद है 39,247। 2016 के इंतखाबात में यहाँ पे कुल 153 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे और 245 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। LA9 कोटली नक्याल से जो अहम उम्मीदवार इस 2021 के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, इनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जावेद इकबाल बडानवी हैं, वो पीपल्स पार्टी के टिकट पे यहाँ से उम्मीदवार हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं चौधरी आसफ हनीफ जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर यहाँ से इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरदार मनीर अहमद और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार खिजर हयात इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो इस की तफसील हमने आपको बताई, और मज़ीद अब आपको बताते हैं कि LA10 कोटली 3 जिसको कहा जाता है ये हल्का है। इस हल्के में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है 72,433, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद है 39,397 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद है 33,036। इस हल्के से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन जो हैं वो इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार फारूक सिकंदर, ये साबिक सदर वज़ीर-ए-आज़म सरदार सिकंदर हयात के साहबजादे हैं, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पे हल्का LA10 कोटली 3 से इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं मलिक मोहम्मद यूसुफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राजा ज़ुबैर कियानी इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। अब आपको बताते चलें हल्का LA11 सेंसा, यहाँ पे कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है 1,11,875, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद है 60,788 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद है 51,090। 2016 के इंतखाबात में यहाँ पे कुल 207 पोलिंग स्टेशन और 276 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। अब 2021 के इंतखाबात में यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राजा नसीर जो हैं सिटिंग MLA है वो अपनी सीट का दिफा करेंगे यहाँ से, और इनके मुकाबले में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी अखलाक अहमद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार बशीर पहलवान भी इसी हल्का से मैदान में उतरे हुए हैं। इसी तरह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं राजा इफ्तिखार अहमद इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तो अब आपको बताते चलें कि अब जो मज़ीद हल्का जात हैं उनकी तफसील कुछ इस तरह है। हल्का LA12 जो है इसकी तफसील आपको बताते चलें कि हल्का LA12 चड़ोई इसको कहा जाता है, और इसमें कुल रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 1,06,428 है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद है 57,838 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद है 48,590। 2016 के इंतखाबात में यहाँ 207 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे और 276 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। इस हल्का में पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन यहाँ से भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राजा मोहम्मद रियासत इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शौकत फरीद और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के राजा मुनसिफ ताद इन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। तो आपको हमने हल्का LA7 से लेके LA12 तक की तफसील बताई। अपने अगले व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि हल्का LA13 से लेके LA18 तक कौन कौन से अहम हल्के हैं और कौन कौन से उम्मीदवार आपस में मद्दे मुकाबिल हैं। इन हल्कों की तफसील आप के सामने हमने रखी ताकि आपको वह तमाम मालूमात बर वक्त पहुँच सकें, और मज़ीद आने वाले जो हल्का जाते हैं उनकी तफसीलात के भी आपको बर वक्त पहुँचाएँगे। इसके लिए आप हमारे DTV न्यूज़ जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की पल पल खबर से रहिए बाखबर। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।